ओम शांति। ओम शांति। आज हम महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व इस पाठ को देखते हैं। भारतीय जनमानस में यह मान्यता है कि शिव में सृजन और संहार की क्षमता है। उनकी यह भी मान्यता है कि शिव आशुतोष है, अर्थात जल्दी और सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। इसी भावना को लेकर वे शिव पर जल चढ़ाते और उनकी पूजा करते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि जीवन भर नित्य शिव की पूजा करते रहने पर भी तथा हर वर्ष श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि पर जागरण, व्रत इत्यादि करने पर भी मनुष्य के पाप एवं संताप क्यों नहीं मिटते? उसी मुक्ति और जीवन मुक्ति अथवा शक्ति क्यों नहीं मिलती? उसे राज्य भाग्य का अमर वरदान क्यों नहीं प्राप्त होता? आखिर शिव को प्रश्न करने की सहज विधि क्या है? शिवरात्रि का वास्तविक रहस्य क्या है? हम सच्ची शिवरात्रि कैसे मनाएं? शिव का रात्रि के साथ क्या संबंध है, जबकि अन्य देवताओं की पूजा अर्चना दिन में होती है? शिवरात्रि से जुड़े इन प्रश्नों का उत्तर इसके आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करते हैं। महाशिवरात्रि अज्ञानता और पापाचार की सूचक है। शिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम रात्रि अमावस्या से एक दिन पहले मनाई जाती है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस लोक में कलियुग के पूर्णांत से कुछ ही वर्ष पहले हुआ था, जबकि सारी सृष्टि अज्ञान अंधकार में थी। इसलिए शिव का संबंध रात्रि से जुड़ा हुआ है, यह रात्रि से जोड़ा जाता है और परमात्मा शिव की रात्रि में पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है। श्री नारायण तथा श्री राम आदि देवताओं का पूजन तो दिन में होता है, क्योंकि श्री नारायण और श्री राम का जन्म कर्मशः सतयुग एवं त्रेता युग में हुआ था। मंदिरों में उन देवताओं को रात्रि में सुला दिया जाता है और दिन में ही उन्हें जगाया जाता है। परंतु परमात्मा शिव की पूजा के लिए तो भक्त लोग स्वयं भी रात्रि को जागरण करते हैं। आज पूर्व लिखित रहस्य को न जानने के कारण कई लोग कहते हैं कि शिव तमोगुण के अधिष्ठाता आधार है, इसलिए शिव की पूजा रात्रि को होती है और इसकी याद में शिवरात्रि मनाई जाती है। क्योंकि रात्रि तमोगुण की प्रतिनिधि है, परंतु उनकी ये मान्यता बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तव में शिव तमोगुण के अधिष्ठाता नहीं है, बल्कि तमोगुण के संहारक अथवा नाशक है। यदि शिव तमोगुण के अधिष्ठाता होते तो उन्हें शिव अर्थात कल्याणकारी, पाप कटेश्वर एवं मुक्तेश्वर आदि कहना ही निरर्थक हो जाता। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का कर्तव्य आत्माओं का कल्याण करना है, जबकि तमोगुण का अर्थ अकल्याणकारी होता है। ये पाप वर्धक एवं मुक्ति में बाधक है। यह वास्तव में शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि परमपिता शिव ने कल्प के अंत में अवतरित होकर अज्ञानता, दुख और अशांति को समाप्त किया था। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि के बारे में एक मान्यता तो यह भी है कि इस रात्रि को परमपिता परमात्मा शिव ने महासंहार कराया था, और दूसरी मान्यता यह है कि इसी रात्रि को अकेले ईश्वर ने अम्बा इत्यादि शक्तियों से
संपन्न होकर रचना का कार्य प्रारंभ किया था। परंतु प्रश्न उठता है कि शिव तो ज्योतिर्लिंगम और अशरीरी है, वह संहार कैसे और किस द्वारा कराते हैं, और नई दुनिया स्थापना की स्पष्ट रूपरेखा क्या है। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सतो प्रधान सृष्टि की स्थापना और शंकर द्वारा कलियुगी तमो प्रधान सृष्टि का महाविनाश कराते हैं। कलियुग के अंत में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उसके मुख द्वारा ज्ञान गंगा बहाते, इसलिए शिव को गंगाधर भी कहते हैं, और सुधाकर अर्थात अमृत देने वाला भी कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो भारत माताएं और कन्याएं गंगाधर शिव की ज्ञान गंगा में स्नान करती अथवा ज्ञान सुधा अमृत का पान करती है, वे ही शिव शक्तियाँ अथवा अम्बा सरस्वती इत्यादि नामों से विख्यात होती है। ये चैतन्य ज्ञान गंगाएं अथवा ब्रह्मा की मानस पुत्रियां ही शिव का आदेश पाकर भारत के जनमन को शिव ज्ञान द्वारा पावन करती है। इसलिए शिव नारीश्वर और पतित पावन अथवा पाप कटेश्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माओं को शक्ति रूपा नारियों अथवा माताओं द्वारा ज्ञान देकर पावन करते हैं तथा उनके विकारों रूपी हलाहल को पीकर उनका कल्याण करते हैं और उन्हें सहजी मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। वे सभी मनुष्य आत्माओं को शरीर से मुक्त करके शिवलोक को ले जाते हैं, इसीलिए वे मुक्तेश्वर भी कहलाते हैं। परंतु ये दोनों कार्य कलियुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय शिव के द्वारा ही संपन्न होते हैं। स्पष्ट है कि शिवरात्रि एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत का स्मरणोत्सव है। ये सारी सृष्टि की समस्त मनुष्य आत्माओं के पारलौकिक परमपिता परमात्मा के दिव्य जन्म का दिन है और सभी की मुक्ति और जीवन मुक्ति रूपी सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति की याद दिलाती है। इस कारण से शिवरात्रि सभी जन्मोत्सव अथवा जयंतियों की भेंट में सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि अन्य सभी जन्मोत्सव तो मनुष्य आत्माओं अथवा देवताओं के जन्मदिन की याद में मनाए जाते हैं, जबकि शिवरात्रि मनुष्य को देवता बनाने वाले, देवों के भी देव, धर्म पिताओं के भी पिता, सद्गति दाता, परम प्रिय परम पिता परमात्मा के दिव्य और परम कल्याणकारी जन्म का स्मरणोत्सव है। सद्गति दाता परम प्रिय परम पिता परमात्मा के दिव्य और परम कल्याणकारी जन्म का स्मरणोत्सव है। इसे सारी सृष्टि के सभी मनुष्यों को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, परंतु आज मनुष्य आत्माओं को परमपिता परमात्मा का यथार्थ परिचय न होने के कारण अथवा परमात्मा शिव को नाम रूप से न्यारा मानने के कारण शिव जयंती का महत्व बहुत कम हो गया है और लोग धर्म के नाम पर ईर्ष्या और लड़ाई करते हैं। सच्ची शिवरात्रि मनाने की रीति भक्त लोग शिवरात्रि के दिन होने वाले उत्सव पर सारी रात्रि जागरण करते हैं और ये सोचकर कि खाना खाने से आलस्य, निंद्रा और मादकता का अनुभव होने लगता है, वे अन्न भी नहीं खाते हैं ताकि उनके उपवास से भगवान शिव प्रसन्न हो। परंतु मनुष्य को तमोगुण में सुलाने वाली और रुलाने वाली मादकता तो 5 विकार है। जब तक मनुष्य इन विकारों का त्याग नहीं करता तब तक उनकी आत्मा का पूर्ण जागरण हो ही नहीं सकता और तब तक आशुतोष भगवान शिव भी उन पर प्रसन्न नहीं हो सकते हैं,
क्योंकि भगवान शिव तो स्वयं कामारी, काम के शत्रु है, वे भला कामी मनुष्य पर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रात्रि को मनाए जाने वाला शिवरात्रि महोत्सव तो कलियुग के अंत के उन वर्षों का प्रतीक है जिसमें भगवान शिव ने मनुष्य को ज्ञान द्वारा पावन करके कल्याण का पात्र बनाया था। अंततः शिवरात्रि का व्रत सारे वर्ष मनाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान संगम युग में परमात्मा का अवतरण हो चुका है। इस कलियुगी सृष्टि के महाविनाश की सामग्री एटम, हाइड्रोजन, परमाणु बमों के रूप में तैयार हो चुके हैं। वह परम प्रिय परमात्मा द्वारा विश्व नवनिर्माण का कर्तव्य भी संपन्न हो रहा है। अब महाविनाश के समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें ताकि मनोविकारों पर ज्ञान योग द्वारा विजय प्राप्त कर सके। यही महाव्रत है जो कि शिव व्रत के नाम से प्रसिद्ध है और यही वास्तव में शिव का मंत्र मत है जो कि तारक मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी व्रत से अथवा मंत्र से मनुष्य आत्माएं इस संसार रूपी विषय सागर से तैरकर मुक्त होकर शिवलोक को चली जाती है। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा शिव ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा से सर्व मनुष्यों को पावन बना रहे हैं। आप भी परमात्मा के साथ सच्ची शिवरात्रि मनाकर जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिकता। शिव के साथ जुड़ी हुई रात्रि आध्यात्मिक रहस्य की ओर संकेत है। हमारे यहाँ बच्चे का जन्म अगर रात को भी होता है तब भी हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। यदि किसी महापुरुष का जन्म होता है तो कहते आज उनकी जयंती है, या किसी देवी देवता का जन्म उत्सव मनाते हैं तो कहते हैं आज अष्टमी, नवमी आदि है। परंतु शिव के साथ ही रात्रि का त्यौहार उस समय से मनाया जाता है जब यह सृष्टि विकारों के वशीभूत होकर अज्ञान अंधकार में होती है और मनुष्य पतित एवं दुखी हुए अज्ञान निद्रा में होते हैं। तब पतित पावन परमपिता शिव इस सृष्टि में दिव्य जन्म लेते हैं। इस प्रकार अवतरित होकर ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव ज्ञान प्रकाश देते हैं, जो कुछ ही समय में ज्ञान का प्रभाव सारे विश्व में फैल जाता है। कलियुग और तमोगुण के स्थान पर सतोगुण की स्थापना हो जाती है और अज्ञान अंधकार तथा विकारों का समूल विनाश हो जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा का यह नाम इसलिए है कि वह धर्म ग्लानि के समय जब सभी मनुष्य आत्माएं माया अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार के कारण दुखी, अशांत, पतित एवं भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, तब उनको पुनः पावन तथा संपूर्ण बनाने का कल्याणकारी कर्तव्य करते हैं। शिव ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और वे कर्म भ्रष्ट तथा धर्म भ्रष्ट का संसार का उद्धार करने ब्रह्मलोक से नीचे उतरकर एक मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। परमात्मा शिव के इस अवतरण अथवा दिव्य एवं अलौकिक जन्म की स्मृति में है शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। परमात्मा शिव किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे तो स्वयं ही सबके माता पिता है। मनुष्य सृष्टि के चैतन्य बीज रूप है और जन्म मरण तथा कर्म बंधन रहित है।
वे एक साधारण मनुष्य के वृद्धावस्था वाले तन में प्रवेश करते हैं। इसे ही परमात्मा शिव का दिव्य जन्म अथवा अवतरण कहा जाता है, क्योंकि वे जिस तन में प्रवेश करते हैं वह एक जन्म मरण तथा कर्म बंधन के चक्कर में आने वाली मनुष्य आत्मा ही का शरीर होता है। प्राय सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और सभी का पिता है, तथा प्राय सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और सभी का पिता है, तथा सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है। परंतु प्रश्न उठता है, वह एक पारलौकिक परम पिता कौन है जिसे सभी मानते हैं? आप देखेंगे कि भले ही हरेक धर्म के संस्थापक अलग अलग है, परंतु हरेक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता शिव की प्रतिमा शिवलिंग को किसी न किसी रूप में मान्यता देते हैं। भारत में परमपिता परमात्मा के ज्योति स्वरूप शिवलिंग की व्यापक स्तर पर मान्यता तो देते ही है, परंतु भारत में से बाहर भी दूसरे धर्मों के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का में भी इसी आकार का पत्थर है, जिसे वे बड़े प्यार व सम्मान से चूमते हैं। उसे वे संगे ए अस्वद कहते हैं। परंतु वे भी इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि उनके धर्म में मूर्ति पूजा की मान्यता न होते हुए भी शिवलिंग के आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई है। ईसाइयों के धर्म संस्थापक ईसा मसीह तथा सिखों के धर्म संस्थापक गुरु नानक जी ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति स्वरूप ही माना है। जापान में बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इसी आकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। ये शिवरात्रि का पर्व सभी मनुष्य आत्माओं को सम्मिलित पर्व के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा शिव हम सब आत्माओं के पिता है। वह जो है जैसा है उसे वैसा ही जानकर उनकी याद में रहकर अपने मूल आत्मा स्वरूप को पहचानना और मूल गुण को धारण करना चाहिए। यही इस महापर्व का संदेश सारे मानव समाज के लिए है, जिसे आज की प्रभावी रीति से स्वीकार करना व व्यवहार में लाना हमारे अपने ही हित में है। अंततः इस शिवरात्रि के पर्व पर हम सभी ये दृढ़ संकल्प ले कि हम देह अभिमान त्याग कर आत्मा स्थिति में स्थित होकर आत्मा के मूल गुणों को धारण कर जीवन के व्यवहार में लाएंगे। महाशिवरात्रि विकारों पर विजय पाने का यादगार पर्व है। महाशिवरात्रि कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा इस धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, अज्ञान अंधकार पूर्ण समय पर दिव्य अवतरण लेकर विकारों के पंजे से सर्व आत्माओं को स्वतंत्र कराकर ज्ञान की ज्योति से पवित्रता की स्निग्ध किरणें बिखराकर सुख, शांति, आनंद संपन्न दैवी सृष्टि की स्थापना की एक पवित्र स्मृति है। मानवता में नवजीवन सृजन का बोधक ये दिवस अनेक शाश्वत सत्यों को सजीव करने का परम महत्व रखता है। शिवरात्रि
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो कलयुग के अंत में होने वाली घोर अज्ञानता और अपवित्रता का घोतक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से द्वापर युग और कलियुग को रात्रि अथवा कृष्ण पक्ष कहा गया है। कलियुग का पूर्णांत होने से कुछ वर्ष पहले का जो समय है वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रात्रि के समान है। इसलिए शिव का संबंध रात्रि से जोड़ा जाता है और रात्रि में ही पूजा पाठ को महत्व दिया जाता है। अन्य देवी देवताओं का पूजन दिन में होता है, क्योंकि श्री नारायण एवं श्री राम आदि देवता सतयुग और त्रेता युग रूपी दिन में थे। परंतु परमात्मा शिव की पूजा के लिए तो भक्त लोग स्वयं भी रात्रि का जागरण करते हैं। शिव मंदिर में शिव की प्रतिमा के कुछ ऊपर रखे हुए घड़े से प्रतिमा पर बूंद बूंद जल निरंतर पड़ता ही रहता। इसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि सच्चे स्नेह के साथ परमात्मा शिव से बुद्धि रूपी कलश से भरे ज्ञान रूपी अमृत की बिंदुओं का तादात्म्य शिव परमात्मा की ओर निरंतर लगा रहे। शिवलिंग पर बेल पत्र व धतूरा चढ़ाना अर्थात अपने अंदर के विषय विकारों को त्यागना है। परमात्मा निराकार शिव मूर्ति त्रिमूर्ति शिव है। वे स्थापना, पालना तथा विनाश के दिव्य कर्तव्यों के लिए तीन सूक्ष्म देवताओं ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर की रचना करते हैं। इसीलिए भक्तजन शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं जिसमें 3 पत्ते होते हैं। कितना अद्भुत है कि प्रकृति ने भी त्रिमूर्ति परमात्मा शिव की स्मृति में ही 3 पत्तों वाले बेल पत्र ही रचना की है। शिव भक्त शिवरात्रि पर उपवास अथवा व्रत भी रखते हैं। वास्तव में सच्चा व्रत काम, क्रोध आदि विकारों का मन से व्रत करना। उपवास का अर्थ है परमात्मा के पास वास करना, अर्थात मन से शिव को याद करना। भक्त लोग शिवरात्रि के अवसर पर सारी रात को जागरण करते हैं और यह सोचकर ही खाना खाने से आलस्य, निद्रा और मादकता का अनुभव होने लगता है। इसीलिए ये अन्न का त्याग करते हैं जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो। परंतु मनुष्य आत्मा को तमोगुण में सुलाने वाली और रुलाने वाली मादकता तो ये माया अर्थात 5 विकार ही है। जब तक मनुष्य इन विकारों का त्याग नहीं करता, जब तक उसकी आत्मा का सच्चा जागरण नहीं हो सकता। आशुतोष भगवान शिव जो काम के शत्रु है, वे कामी मनुष्य पर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात्रि को मनाए जाने वाला शिवरात्रि महोत्सव को कलियुग के अंत में उन वर्षों का प्रतिनिधि है जिनमें भगवान शिव ने मनुष्य को ज्ञान द्वारा पावन करके कल्याण का पात्र बनाया है। अंततः शिवरात्रि का व्रत तो उन सारे वर्षों में रखना चाहिए। आज ये समय चल रहा है जबकि शंकर द्वारा इस कलियुगी सृष्टि के महाविनाश की सामग्री एटम बम तथा हाइड्रोजन बमों के रूप में तैयार हो चुकी है तथा परम पिता शिव विश्व नवनिर्माण का कर्तव्य पुनः कर रहे हैं। जो सच्चे भक्तजनों का कर्तव्य है कि अब महाविनाश के समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पान करे तथा मनोविकारों पर ज्ञान योग द्वारा विजय प्राप्त करने का मन पुरुषार्थ करे।
यही महाव्रत है जो शिव व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो सभी देवी देवताओं, महात्माओं, धर्म संस्थापकों, महान विचारों को, राजनीतिज्ञों तथा महापुरुषों की जयंती से सर्वोच्च तथा श्रेष्ठतम यही एक शिव जयंती है। संसार में जो भी जन्मदिन मनाए जाते हैं वह किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा श्री राम नवमी को सनातन धर्म के लिए लोग अधिक महत्व देते हैं, परंतु शिवरात्रि तो सभी धर्मों के भी पारलौकिक परमपिता परमात्मा का जन्मदिन है। इसे सारी सृष्टि के सभी मनुष्यों को बड़े भाव एवं उल्लास से मनाना चाहिए, परंतु आज परमात्मा को सर्वव्यापी अथवा नाम रूप से न्यारा मानने के कारण शिव जयंती का महत्व बहुत कम हो गया है। पतित पावन परमात्मा शिव के गुणों एवं कृत्यों की विशालता तो अपरंपार है। वर्तमान समय में परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो सतो प्रदान पावन सतयुगी सृष्टि का नवनिर्माण कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के उनके इसी दिव्य कर्मों का उद्गार पर्व है। ईश्वरीय संदेश। परमात्मा शिव साकार मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का दिव्य कर्म करा रहे हैं। आप सभी आत्माओं को ईश्वरीय निमंत्रण है कि परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा अपने तमोगुणी संस्कारों का समन करके अविनाशी ईश्वरीय राज्य भाग्य के वर्षे का अधिकारी बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।